नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में बात होगी बड़े मतदान पर कांग्रेस क्यों परेशान है। एक तरफ दिग्विजय सिंह ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ अब कमलनाथ बड़े मतदान को लेकर परेशान हैं। उन्होंने वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर चुनाव आयोग को घेरा है और सवाल पूछे हैं कि देश भर में 1 करोड़ से ज़्यादा वोट कैसे बढ़ गए, जिस पर बीजेपी तंज कस रही है और कह रही है कि कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है। लेकिन सवाल ये है कि बढ़े हुए मतदान से कांग्रेस को दिक्कत क्या है। क्या वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी कांग्रेस की हार की वजह बन सकती है और कांग्रेस को चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भरोसा क्यों नहीं है। आज इन्हीं सवालों का स्पष्ट चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कमलनाथ के इस पोस्ट को गौर से देख लीजिए। एक बार फिर कमलनाथ ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने रियल टाइम मतदान और उसके बाद संशोधित आंकड़ों में आए बदलाव को लेकर इलेक्शन कमीशन से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है, जिस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। कमलनाथ ने 1 करोड़ से ज्यादा वोट बढ़ने पर इसे चौंकाने वाला आंकड़ा बताया और चुनाव आयोग को घेर लिया, जिसके बाद अब बीजेपी कमलनाथ पर हमलावर है। बीजेपी तंज कस रही है कि कांग्रेस ने हार के कारणों को ढूंढना शुरू कर दिया है और कमलनाथ का बयान ये बताता है कि उनकी हार हो रही है। चुनाव प्रक्रिया को संदिग्ध बनाकर कांग्रेस की जो जोरदार हार होने वाली है उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बेसिक समझ, जब मतदान होता है तो पोलिंग एजेंट को फॉर्म 27C की एक कॉपी दी जाती है, जिसमें दर्ज होता है कुल कितने वोट डले। जब मतगणना होती है तो 17C में जो मतगणना के समय आंकड़ा होना चाहिए उसको देखा जाता है, वो बराबर होना चाहिए। तो इसमें पारदर्शिता पूरी है, प्रामाणिकता पूरी है। कमलनाथ पहले और दूसरे चरण में हुए वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी पर भी ऐसे ही सवाल आयोग से पूछ चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग पहले ही ये साफ कर चुका है कि रियल टाइम मतदान फाइनल आंकड़े नहीं होते, लेकिन फिर भी कमलनाथ को उसमें क्या गलत नजर आ रहा है ये तो वो ही जाने। वहीं इधर कमलनाथ के पोस्ट और बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। जो निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमानित आंकड़े और रियल आंकड़े बताने में कभी 1-2 दिन से ज्यादा का अंतर नहीं रहा है। इतना बड़ा अंतर वास्तव में अभूतपूर्व है और परंपरा के विपरीत है और अविश्वसनीय है। इसको निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। ये हमें नहीं मालूम कि बीजेपी को क्यों दिक्कत हो रही है। हम तो निर्वाचन आयोग की जो आज तक की कार्य पद्धति रही है, परंपरा रही है, हम उसकी बात कर रहे हैं। कमलनाथ वोटिंग परसेंट को शक की नजर से देख रहे हैं तो दिग्विजय सिंह समेत राहुल गांधी को ईवीएम में गड़बड़ी नजर आ रही है। लिहाजा अब इसके मायने भी निकाले जा रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस स्थिति को भांप गई है। इसलिए उसने नतीजों से पहले ही ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है ताकि नतीजों के बाद उसकी किरकिरी कम हो और वो पार्टी के खराब प्रदर्शन का ठीकरा सिस्टम पर फोड़ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी में। और जो मुद्दा कमलनाथ ने उठाया वो नया नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर तमाम सारे नेता इसको उठा चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि जो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, चुनाव आयोग अपनी सफाई दे चुका है, कारण बता चुका है कि डाटा में अंतर क्यों आया है, उसके बाद भी अगर बार बार कभी ईवीएम को लेकर सवाल उठाना और कभी वोटिंग परसेंटेज में जो बढ़ोतरी उसको लेके सवाल उठाना, ये किस दिशा की ओर बता रहा है। जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो हार को देख के ऐसा कर रहे हैं या कुछ और देख रहे हैं आप? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि चुनाव आयोग का अपना एक सिस्टम है और ये सिस्टम कोई भाजपा की सरकार में या कमलनाथ जी की सरकार में नहीं बना है। ये सिस्टम कांग्रेस के समय बना है और जो सुधार भी हुआ है शेषन जी के समय, वो भी उन्हीं के समय हुआ है। ईवीएम मशीन भी उनके समय इंट्रोड्यूस हुई है और ऐसा हर चुनाव में होता है कि चुनाव के समय जो तुरंत आंकड़े जारी होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और कुछ दिनों बाद जो आंकड़े जारी होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं कि चुनाव के बाद जो सत्यापित आंकड़े 2 दिन बाद 3 दिन बाद आंकड़े जारी किए हैं
उसके बावजूद भी मतगणना के दिन इसमें थोड़ा बहुत अंतर दिखा है, हर चुनाव में दिखा है। इसकी जो सत्यापन होता है, इसका सत्यापन जो कि ईवीएम मशीन पर सील लगी होती है, दोनों के सिग्नेचर होते हैं, और इसका सत्यापन क्योंकि कितने वोट डले हुए हैं ये दोनों पार्टी के लोग जानते हैं। और कुल मिलाकर के जब मतपेटी खोली जाती है या मतपेटी के स्थान पर अब ईवीएम मशीन को खोला जाता है, तो दोनों जो भी संबंधित पार्टियों के प्रतिनिधि रहते हैं वो वहां पर उपस्थित रहते हैं, तो इसमें गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये ठीक है कि इस बार जो उन्होंने पहले चरण के आंकड़े जो सत्यापित फाइनल आंकड़े जारी किए, तो इस बार 2 दिन का समय ज्यादा लगा, बाकी 3 दिन 4 दिन हमेशा लगता है, तो इस बार 2 दिन का समय उसमें ज्यादा लगा है। ये 11 दिन लिए थे पहले दौर के आंकड़े जब जारी हुए थे फाइनल, तो 11 दिन बाद जारी किए थे। आप अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट हो गया शायद आपका, आवाज नहीं आ रही शर्मा जी आपकी, अनम्यूट कर लीजिए आप, म्यूट हो गया शायद आपका। चलिए मैं आऊँगा आपके बाद दोबारा। तो प्रभु जी 11 दिन का जो पहले दौर में जब हमने देखा समय लगा, उसके बाद से सवाल उठने लगे, लेकिन जो 4 चरण के मतदान जब तक हो चुके थे, 379 सीटों पर वोटिंग हो गई थी, उसके बाद ये मामला ज़्यादा उछला। हालांकि अब 5 दौर का मतदान हो चुका और 6वें दौर के मतदान में अब कल शाम तक वहाँ प्रचार थम जाएगा, और ऐसे में अब कमलनाथ सवाल उठा रहे हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में भी हम बात करें तो 4,30,000 वोट का अंतर यहाँ दिखा है अभी तक, 29 सीटों की अगर हम बात करें, तो ये वाकई क्या आपको लग रहा है कोई गड़बड़ी है, या जो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसको ज़्यादा तूल देने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए मनोज जी, जो आप कह रहे हैं वहीं से बात करता हूँ। 11 दिन का समय लगा, ये इतिहास में पहली बार है। बिल्कुल, ये तब भी नहीं लगता था जब ईवीएम नहीं बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे, तब भी इतना समय नहीं लगता था। चुनाव आयोग की एक परंपरा रही है कि मतदान के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब उनके पास फाइनल आंकड़े आ जाते थे तो वो आंकड़े जारी करते थे। इस बार इस तरीके की स्थितियां निर्मित नहीं हुई हैं। पहले चरण में 11 दिन बाद आपने 18,60,000 वोट बढ़ा दिए। बड़ा संख्या होती है। जहाँ 1 वोट से हार जीत भी हुई है लोकसभा चुनाव में, वहाँ पर आप जो है पहले चरण में 11,60,000 वोट आपने बढ़ा दिए, दूसरे चरण में आपने 32 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ा दिए, तीसरे चरण में 22 लाख से ज़्यादा वोट बढ़ा दिए, चौथा चरण आया तो 33,90,000 वोट बढ़ गए। ये केवल 4 चरण में ही 1,07,00,000 वोट बढ़ चुके हैं, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है जो उनकी बढ़ गए आपके। अब हम इसको और देखें थोड़ा सा, जैसा मध्य प्रदेश का आपने कहा कि 4,30,000 बढ़ गए। मणिपुर जैसा 2 लोकसभा क्षेत्र वाला राज्य है, वहाँ पर 1,20,000 बढ़ गए बाद में। तो इतना अंतर क्यों? और इसमें आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है जी, और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, तो इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? ये जरूर इसको लेकर सवाल। तब ये भी उस दौर में जब आप उन्नत टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं, जब आप दूर दराज के पोलिंग बूथ पे भी यदि कोई बूथ लूटने की कोशिश करता है या कुछ गड़बड़ करता है तो आप वीडियो कैमरे से उसको निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी लगा हुआ है, ऑनलाइन देख रहे हैं, वेबकास्टिंग चल रही है। हाँ, आपके लोग जो है बराबर जो है अपडेट कर रहे हैं आपको इंटरनेट के जरिए। तो निश्चित तौर पर यहाँ कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जिसके बारे में स्पष्ट तौर पर चुनाव आयोग को बताना चाहिए, क्योंकि ये प्रक्रिया ऐसा पहले नहीं रहा है। सवाल तब उठता है जब आप परंपरा से हटके कोई काम करते हैं, और नियम परंपरा जो भी रही है उससे हटकर आप काम करें। ये जरूर है, आपने अपने बचने के लिए कहा कि हम तो जब उस चुनाव चल रहा था उसके अगले दिन तक हमने कहा कि अनंतिम जो है मतदान के प्रतिशत, जिसको हमने रुझान शब्द दिया, हमने कहा रुझान है, टर्नआउट नाम दिया उन्हें, टर्नआउट है अभी तक का वोटर। फाइनल आंकड़े उनने जब तक जारी नहीं किए, 11 दिन बाद आपको जारी करें। 11 दिन वो भी तब जहां पर कि चुनाव में ही 7 दिन का अंतर हो रहा है। अब तो और 20 तारीख को भी मतदान हुआ, 25 को मतदान हो रहा है, 25 के बाद 1 तारीख को मतदान होने वाला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को अपने आप को स्पष्ट करना चाहिए। उसकी चुप्पी ही इस मामले में सवाल को और ज़्यादा बल देती है। और अभी तो जो 4 चरण में ही 1,07,00,000 आपने बढ़ा दिए, 5वें चरण के अपडेट आंकड़े अभी आपने जारी नहीं किए हैं, वो स्थितियाँ बताएगा क्या स्थिति है। तो निश्चित तौर पर इसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी को सफाई देने की जरूरत नहीं है, सवाल उनको भी उठना चाहिए कि हो सकता है कहीं पर किसी कांग्रेस शासित राज्य में वहां पर यदि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का नुकसान वहां बीजेपी को हो जाए तो हमने जिक्र किया ना आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा, जहां बीजेपी को बहुत उम्मीद है, उनको सवाल उठाना चाहिए। कांग्रेस तो सवाल बिल्कुल जायज तरीके से उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस इसलिए क्योंकि वो लंबे समय तक सरकार में रही है। जैसा कि रमेश शर्मा जी ने भी बताया कि उनके समय में ज़्यादा सुधार हुए हैं,
टीएन शेषन ने उनके समय पे थे, उस समय सुधार हुए हैं। बिल्कुल, हमने बिहार यूपी के चुनाव देखे हैं। निश्चित तौर पर इस बारे में आयोग को स्पष्ट करना चाहिए, और यदि ये मामला कोर्ट तक पहुंचा है, 24 तारीख तक कोर्ट ने जानकारी मांगी है, तो स्वाभाविक तौर पर कि कहीं ना कहीं इसको लेकर शक तो पैदा होता है। और जब आप न्याय की भूमिका पे हैं, मतलब जब आप चुनाव आयोग के तौर पर काम कर रहे हैं, निर्विकार भाव से बिना किसी का पक्ष लिए आप चुनाव की प्रक्रिया को संपादित कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी नीति, आपका काम तो साफ सुथरा होना चाहिए। आप उसमें जवाब देने से बच क्यों ना, आप पहले चरण में स्पष्ट कर देते, ढंग से बता देते। आपने कहा नहीं वो डाटा आने में समय लगता है, दूर दराज का क्षेत्र है। तो आज जब सरकार दावा कर रही है कि चाहे आप किसी पहाड़ी पर चले जाइए, बस्तर के नक्सलाइट एरिया में, या कहीं और चले जाइए, किसी खाई में चले जाइए, मध्य प्रदेश का यदि हम पाताल कोट का जिक्र करें तो वहाँ पर भी इंटरनेट की सुविधा मौजूद है। गांव-गांव में 5G का नेटवर्क आपने दे दिया है। तो उस स्थिति में, और जबकि वो ईवीएम मशीन है जिसमें कितना वोट डला है वो एक बटन दबाने से पता चल सकता है, तब इतनी देरी क्यों? जहाँ तक बात अभी रमेश शर्मा जी जो कह रहे थे, तो उसमें मैं और जोड़ना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने जो जानकारी दी है, चलो वो सही भी है। यदि उनने स्टेट वाइज जानकारी जारी की है, जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 29 लोकसभा क्षेत्रों में इतने वोट प्रतिशत बढ़े या इस चरण में इतने बढ़े, तो यदि आपको लग रहा है कि लोगों में, राजनीतिक दलों में और जनता में शक हो रहा है, तो आपके पास तो डाटा है ना, तो बूथ वाइज डाटा आप जारी कर दीजिए। फलाने बूथ पे इतने बढ़े, ठिकाने पे इतना बढ़े, तो जो कांग्रेस का पोलिंग एजेंट है, जो बीजेपी का पोलिंग एजेंट है, जो उसने अपनी पर्ची काटी है, उसे वो टैली कर लेगा, वो बता लेगा कि नहीं भाई वाकई में ये आयोग सही कह रहा है, हमारे इतने नहीं, तो वो तो जिस दिन जब काउंटिंग होगी वो तो टैली मिलाते ही है ना। तब तक के लिए तो शक है ना, तब तक तो पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है। संदेह क्यों होना चाहिए? मेरा तो यही कहना है कि आपकी कमीज उजली है तो उजली ही दिखाइए ना आप। आप ये कहें कि 4 दिन बाद ड्राइक्लिंग करा के आके दिखाने की जरूरत क्या है आपको? आप जैसे हैं वैसा दिखाइए। गलती नहीं है तो तुरंत दिखाइए। आपको यदि सवाल पैदा हो रहा है तो आप कहिए कि हम बूथवार डाटा जारी करने के लिए तैयार हैं, आप मिलान कर लीजिए। क्योंकि हर राजनीतिक दल का पोलिंग एजेंट उस बूथ पर यदि बैठा है तो स्वाभाविक तौर पर लिस्ट में, मतदाता सूची में क्रॉस का निशान लगाता है कि फलाना वोटर आया, वोट डालने गया। जैसे ब्रजेश जी आया, वोट डाला, उसने अपना निशान टिक लगाया कि ब्रजेश जी ने वोट डाला। मनोज जी ने वोट डाला, उसने टिक लगाया। रमेश शर्मा जी ने डाला या प्रभु पटेल ने डाला, तो निश्चित तौर पर वो मार्किंग करता है ना, उसके पास तो डाटा है। यदि वो भी नहीं बोल रहा है, चुप है, तो आयोग को इस बारे में खुलकर सामने आना चाहिए। और ये जो लेट लतीफ़ी है आज के युग में, तो निश्चित तौर पर ये संदेह पैदा करती है। और संदेह तो होगा विपक्षी दलों को, और सबको संदेह होना चाहिए इस बारे में, क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप 11-11 दिन का यदि समय ले रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में वोट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि बाद में 2 या 3 दिन वो 4 दिन का समय लिया, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। मनोज जी, अब अंदाजा लगाइए, मणिपुर जैसा जहाँ केवल 2 लोकसभा सीट में चुनाव हुआ है, वहां पे 1,20,000 वोट बढ़ गए, तो निश्चित तौर पर इतना अंतर तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हो सकता है जो मणिपुर हिंसा के कारण कई सारे जो मतदान दलों में देरी हुई है और कारण हो सकते हैं। लेकिन ब्रजेश जी, अब मामला सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को जवाब मांगा है। इसके पहले हमने देखा ईवीएम को लेकर सवाल उठे थे, सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया था, कई दलों ने उसको चुनौती दी थी, और अब ये मुद्दा। और अगर उसको वैसे अगर हम देखें कि अगर 4 राउंड की बात कर रहे हैं हम, जहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा वोट बढ़े हैं, तो लगभग 90 करोड़ वोटर हैं। और अगर 50% भी हम मान लें कि अगर 40 करोड़ वोटरों ने अपना वोटिंग डाला, अगर उसमें 1 करोड़ वोट बढ़ते हैं, अगर, हालांकि एक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि इसमें गड़बड़ी है, ये तो जो कुछ होगा वो 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहता है चुनाव आयोग, वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया को संदेह में डालने का जो प्रयास है, उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए मनोज जी, जो मैं प्रभु जी की बात से सहमत हूँ, संदेह में डालने का प्रयास नहीं। देखिए विपक्षी दल है, वो जब इस तरह का मुकाबला हो कि एक कोई लहर नहीं चल रही हो और कांटे का टक्कर मानी जा रही हो, तो वो एक एक वोट की चिंता करता है। तो उसको इस तरह के सवाल उठाने का अधिकार भी है, और वो आप दे रहे हो, एक मौका दे रहे हो आप। जब पहली बार सवाल उठे तो आपको स्पष्ट कर देना चाहिए थी कि 11 दिन क्यों लगे, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर वो सवालों के जवाब दे देने चाहिए थे। आप अपनी साइट पर डाल देते कि ये तकनीकी खराबी थी या इस वजह से देरी हुई। और जब आप दूसरी बार ही वही 4 दिन में जारी कर देते हैं, तो पहले 11 दिन का समय क्यों लगा? तो सवाल सबके मन में वाजिब उठता है। बीजेपी के मन में सवाल इसलिए ज़्यादा नहीं उठ रहा है कि वो निश्चिंत है, सत्ता में है, उनको मालूम है कि गड़बड़ी नहीं हुई होगी, या गड़बड़ी मान के चलिए। आशंका किसको होती है? आशंका जिसको दिख नहीं रहा है। अब विपक्ष में बैठे लोगों को तो दिख नहीं रहा सिस्टम कैसे काम कर रहा है। सिस्टम में बैठे लोग गड़बड़ी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उन्होंने की या नहीं की, ये अलग मुद्दा है। लेकिन आपने मौका दिया है संदेह को और बढ़ाने का। तो संदेह जब पहली बार ही आया है तो उसके बादल आपको छांट देना चाहिए थे। जब आप एक तरह से हर चीज़ में कोर्ट ही दखल क्यों दे? वो चीज़ आप जो कोर्ट में रखने वाले हो, जो पक्ष रखने वाले हो,
वो आप पहले भी सार्वजनिक कर सकते थे, ताकि कोर्ट में जाता आदमी तो आप पहली बार में पक्ष दे देते अपना कि देखिए ये जो परिस्थितियां थी। तो कहीं ना कहीं कुछ तो देरी हुई, हो सकता है मानवीय गलतियां रही हो, आपकी त्रुटि रही हो, लापरवाही रही हो, तो आपने लापरवाही पे क्या एक्शन लिया कि चुनाव आयोग में जिनके पास ये जिम्मेदारी थी कि आपको आंकड़े 2 दिन में 3 दिन में देना थी, उन्होंने 11 दिन क्यों लगाए? या तो आप एक्शन ले लेते उन पर कि देरी क्यों की आपने, लापरवाही। कुछ नया तकनीकी सिस्टम आप वहाँ डेवलप कर रहे थे, उस पर काम चल रहा था, तो ये जनता के सामने रख देते भाई हम ये इस सांचे में लेकर आना चाह रहे थे, लेकिन वो लेकर नहीं आ पाए, जो भी परिस्थितियां उसकी, इस वजह से उसमें समय लगा। दूसरी बार हमने ये कर दिया। तो चलते चुनाव इस तरह के प्रयोग होने नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप तैयारी करते हो ना, साल 2 साल पहले से आप तैयारियां करते हो लगातार कि किस तरह से बैठ के ले रहे हो, क्या क्या एक चीज पारदर्शिता की। और उस समय मनोज जी जब आप पर बार बार उंगली उठ रही हो, बार बार आपकी ईवीएम पर शंख की निगाह से देख रहा हूं, सरकार पर सवाल उठ रहा हूं, चुनाव आयोग पे सवाल उठ रहे हैं, तब तो आपको फूक फूक के कदम रखना चाहिए। लेकिन आपने गलती कर दी, और एक गलती को मुझे लगता है छिपाने की कोशिश में आप गलती पे गलती करते जा रहे हो। संदेह के जो बादल हैं वो और मंडराते जा रहे हैं, घने होते जा रहे हैं, तो वो दूर करना चाहिए था। रही बात परंपरा की, जिस तरह से मुकेश नायक जी कह रहे थे ये तो हमारी परंपरा है, हमसे का, तो मुझे भी लगता है कांग्रेस भी इतनी गंभीरता से नहीं ले रही। परंपरा है ना, शिकायत करना है, उनको संदेह है कि भाई हमको नकुलनाथ गए हैं कि बोले हमको साहब रिकॉर्ड नहीं दिया उन्होंने, वीडियो रिकॉर्डिंग देनी चाहिए थी, तो परंपरा है शिकायत कर आए। तो हर चीज में शिकायत करके एक तरह से एक संवैधानिक संस्थाओं पर उतनी यदि आपको शंका है, गंभीरता है उसमें, आरोप लगा रहे हैं, गंभीरता है, शंका है आपको ज्यादा, तब आप उस पर बार बार सवाल उठाइए। यदि सवाल उठाते हैं आप तो उस तरह से जनता के मन में एक तरह से बात बैठ जाती है कि हाँ संस्थाएं ईमानदारी से काम नहीं कर रही, ईमानदारी से काम नहीं कर रही, तो संस्थाओं पे आप सवाल उठाओगे, चाहे वो अदालत पे हो, चाहे पुलिस पे हो, चाहे सीबीआई पे हो, चाहे चुनाव आयोग पे हो, तो इससे जनता के मन में एक तरह से बात बैठ जाती है कि ये सिस्टम कुछ लोगों के इशारे पर चलता, कुछ लोगों के लिए चलता, बाकी आम लोगों के लिए उसके लिए कोई जगह नहीं। तो इससे आपके सिस्टम पर एक तरह से सवाल उठते हैं, और फिर आप किस तरह से कानून का पालन करोगे। जिसको सीबीआई पे शंका हो जाएगी, जिसको चुनाव आयोग पे शंका हो जाएगी, वो वोट देने नहीं जाएगा। भैया क्या करेंगे वोट देके, वो तो ईवीएम में सब हैक कर लेंगे, और जीतना तो उनको ही। जिस तरह की हम पब्लिक में सुनते हैं, मन में आई ना पब्लिक की ये बात, कई बार हमने सुना है, पब्लिक कहती है नहीं वो तो कुछ भी कर लो, ईवीएम से जीत जाएंगे वो। तो ये जो विपक्ष ने बार बार सवाल उठाए हैं, उससे पब्लिक के मन में ये बात घर कर गई है, और उसको बढ़ाने का, उसकी शंका दूर करने। हमने देखा था कि एक वीडियो जारी हुआ जिसमें एक युवक कह रहा है उसने 8 वोट डाले, या जो दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि राघोगढ़ में कि अगर 5 वोट डले और 50 दिखा रही मशीन, हालांकि बाद में मामला निकला नहीं था। लेकिन शर्मा जी अशोक लवासा चुनाव आयुक्त रहे हैं, और एक मामले में मोदी के मामले में मतभेद के बाद उन्होंने बाद में इस्तीफा दिया था। उन्होंने भी माना है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि कभी कभार लेट लतीफ़ी भी हो जाती है, कई बार ऐसा हो चुका है पहले भी अतीत में, लेकिन इस बार चूंकि सोशल मीडिया का मामला है, नेता इसको ज़्यादा तूल दे रहे हैं, लिहाजा इसको उस नज़रिए से ना देखा जाए, और 24 तारीख तक इंतजार कर लिया जाए कि कोर्ट में क्या कुछ पेश करता है चुनाव आयोग। तो उसके पहले क्योंकि 2 चरण का चुनाव बचा है, और ये माहौल बनाना, ये किस ओर इशारा करता है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि देर से देने की एक प्रक्रिया है। इस बार चूंकि एक बार वो देने में लेट हो गए, अब उसके पीछे कारण क्या रहा लेट होने का, कुल मिलाकर के इतना है। बाकी विपक्ष को अगर आप देखें तो वो हर संवैधानिक संस्था पर, उसके आचरण पर, उसकी गतिविधि पर और उसकी निष्पक्षता पर वो आरोप लगा ही रहे हैं। यहाँ भी चूंकि वो इससे पहले से बकायदा चुनाव आयोग पर, मशीनों पर, ईवीएम पर, सब प्रकार पर आरोप लगाते रहे, तो इसलिए इस आरोप को भी या इनकी इस प्रश्न को भी उसी नकारात्मक श्रेणी में लिया गया। उसको भी ये भी पूछ सकते थे बजाय ये आरोप लगाने के कि विलंब का कारण क्या है। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, मीडिया में भी चले गए, और उसको लगातार खींचते चले जा रहे। तो इसका समाधान के इसमें गड़बड़ी की आशंका मनोज जी बिल्कुल नहीं है। 1% तो छोड़ दीजिए, 0.001% भी इसमें गड़बड़ी की आशंका नहीं है। इसमें तकनीकी तौर पर जो देर से आंकड़ा जारी किया, अब या तो वो कागज रखा रह गया, या भूल गए, या किसी काम में रख गया, या उसके पीछे क्या कारण था, वो एक कारण हो सकता है। बहुत संभव है कि किसी 1 या 2 स्थान का उनके पास रिजल्ट ना आया हो, या परिणाम का प्रतिशत ना आया हो, उसके कारण वोटिंग का प्रतिशत जी कुछ ना कुछ इसमें एक तकनीकी कारण होगा। इसमें बेईमानी की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर प्रश्न उनको सकारात्मक तरीके से विपक्ष पूछते तो इसको सामान्य लिया जाता। आमतौर पर सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं पर विपक्ष प्रश्न चिन्ह लगाता है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं विपक्ष ये लगता है कहने के लिए कि चूंकि उनको हार अब पूरी की पूरी दिखने लगी, तो ये लग रहा है कि अभी से वो उसका रास्ता बना रहे हैं।
मोटे तौर पर ये पूरा भारत जानता है कि आने वाले 4 जून को रिजल्ट क्या हो सकता है। सीट में ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन परिणाम किसके पक्ष में होगा इसमें किसी को 1% संदेह नहीं है। और अगर बाय द वे उससे उलट आता है तो वो बहुत आश्चर्यजनक होगा कुल मिलाकर के। तो इसलिए लोगों को लगता है कि ये एक रास्ता बना रहे हैं। जी तो प्रभु जी, कमलनाथ अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ज़्यादा मजबूती से बात रखते तो ज़्यादा आपको नहीं लगता बेहतर होता वो? क्योंकि अगर 4,30,000 वोट बढ़ रहे हैं तो एवरेज मान के चलिए 29 सीटों में 15,000 वोटों का अंतर हो सकता है, जो निर्णायक भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है, कई बार हमने देखा है कि धार सीट में अगर विधानसभा चुनाव में 1 सीट से हमने 1 वोट से चुनाव जीतते देखा। राजस्थान में हमने देखा सीपी जोशी 1 वोट से चुनाव हार गए थे, जो आपने भी कहा था कि 1 वोट का महत्व है। और इतने दिनों बाद उनको अगर याद आ रही हो, नेशनल परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, प्रदेश की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या कोई राजनीति या कोई और कारण, या कि ठीक है अगर मामला चल रहा है तो एक ट्वीट में भी कर दूं? नहीं मनोज जी, जिस तरीके के आंकड़े आए हैं, यदि 1,70,00,000 वोट बढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर इसको लेकर सवाल तो उठने ही चाहिए, और जायज़ भी है सवाल उठना। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, यदि आप निष्पक्ष हैं, यदि आप पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, तो जो भी आपके शक हैं, क्योंकि चुनाव के पहले यही चुनाव आयोग चुनाव के पहले तमाम राजनीतिक दलों के साथ बैठक करता है, उनके तमाम शक शुबहों को दूर करता है, अपनी नीति बताता है, पूरी तैयारी के बारे में बताता है, वोटर लिस्ट को लेकर कई राउंड की वो जो है मौके देता है लोगों को कि आप उसको अपडेट कीजिए, कहीं कोई गलती तो नहीं है। जो इतनी पारदर्शिता से, वो इतनी सहजता से, सहयोग की भावना के साथ काम कर रहा है, वो यदि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के बाद जब सवाल उठते हैं तो जवाब देने से कतरा रहा है या बच रहा है, या कोशिश ये कर रहा है कि थोड़ी सी बात कह के वो कि भाई तकनीकी कारणों से देर से हो गई, या वो भूल गया, कोई आदमी शीट अपने घर में रख कर चला गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतदान के बाद पूरा डाटा उनको जो है ईवीएम के साथ पूरा जमा करना होता है। अब सारी चीज़ें रिकॉर्डेड होती हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी पूरी व्यवस्था करता है। हमने देखा कि जो यदि उसकी ट्रेनिंग में नहीं जाता है तो आप उसको सस्पेंड कर देते हैं। तो यदि वो अब कागज़ घर पे रख के भूल जाए या चढ़ाने वाला चढ़ाए नहीं तो उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो ये भी गलत है। और कि वो 1 जगह का मामला हो, 2 जगह का मामला हो, 10 जगह का मामला हो, 100 मतदान केंद्र क्षेत्रों का मामला हो, तो भी समझ में आता है निर्वाचन क्षेत्र का। लेकिन ये तो बड़ा व्यापक स्तर पे ये पूरा काम हुआ है, पूरे 379 सीटों की बात कर रहे हैं, बड़े व्यापक स्तर पे काम हुआ। तो गलती इतने सारे लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में मैन पावर जो है आपका अनस्किल्ड हो गया। जो पहले स्किल्ड रहा करता था, चुनाव में जो काम करता था, वो पहले ऐसी गलतियां तो नहीं करता था। तो निश्चित तौर पर इसके जवाब चुनाव आयोग को स्पष्ट तौर पर देना चाहिए, सारे शक को दूर करना चाहिए, उसको राजनीतिक दलों के साथ बैठक करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। मीडिया में भी वो चाहे तो जारी कर सकता है कि भाई ये कारण थे, वाजिब कारण होगा उसका, निश्चित तौर पर वाजिब कारण होगा। हम भी ये मान रहे हैं कि ईवीएम टेम्पर नहीं हो सकती एक बार सील होने के बाद, यदि, लेकिन बढ़ कैसे रहा है ये तो सवाल है ना, इतनी बड़ी तादाद में क्यों बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका उनको जवाब देना चाहिए। और यदि शक है, जैसा मैंने अभी पहले कहा, आप तो उन बूथों की जारी कर दीजिए ना जानकारी जहां पर बढ़ा है। कई बूथ ऐसे होंगे जहां बिल्कुल नहीं बढ़ा है, अभी तो ये पता ही नहीं ना कि कहां पे कितना बढ़ा है कितना घटा है, तो आप बूथ वाइज जारी कर दीजिए। क्योंकि मनोज जी, दूर दराज का क्षेत्र हो तो समझ में आता है कि कोई भाई बहुत रिमोट एरिया में है, वहाँ पे से आने में दिक्कत हो गई, दूर हो गया, 2 दिन बाद पहुँचा, बाढ़ आ गई, तो 2 दिन में आ गया, कम से कम तमाम चीज़ें वहाँ से समझ में आती हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसी कोई स्थिति नहीं ना, बहुत सारी तो मैदानी इलाकों के मामले हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश का भी है, वहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, तो सवाल यही कि अगर आप निष्पक्षता, इतने बड़े देश में अगर चुनाव हो रहा है और इतनी बड़ी संस्था जो निष्पक्ष है, अगर उस पर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब तो उसको देना होगा। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। निश्चित तौर पर बढ़े हुए मतदान से राजनीतिक दलों की अपनी परेशानियां हैं। ठीक है, कांग्रेस मुखर होकर बोल रही है, लेकिन चिंता में तो बीजेपी और तमाम दल भी होंगे, क्योंकि जब नज़दीकी मामला होता है तो हमने देखा है कि 150 के 1 वोटों के अंतर से भी जीत हार होती है। और जब 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास वोटों के अंतर की बात करें, जिसमें दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक हो, पूर्वी भारत से लेकर पश्चिम भारत तक हो, तो सवाल उठना भी जायज़ है और चिंता होना भी जायज़ है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग इसका निराकरण या निदान कैसे करता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।